गांव की सीमा पर जहां जंगल की काली छाया शुरू होती थी, वहां मिट्टी की टूटी फूटी दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। दीवारों पर दरारें थी और छप्पर से ठंडी हवा साए सानी करती हुई अंदर घुस आती थी। उस घर में रहते थे शिवा और उसकी पत्नी सीता, जिनकी जिंदगी ठंड, भूख और गरीबी के साए में डूबी थी। बाहर हवा ऐसी थी मानो कोई भूतिया साया उनके घर को चीरने की कोशिश कर रहा हो। शिवा, ये ठंड तो अब हद कर रही है। लगता है हड्डियां भी जम जाएंगी। ये शॉल अब नाम की ही रह गई है। ना गर्मी देती है, ना ढक पाती है। हाँ सीता, क्या करें। ये ठंड तो जैसे मौत बनकर आई है। ना तन पर ढंग का कपड़ा, ना पेट में दो रोटी। कभी कभी लगता है ये जिंदगी बस सजा बनकर रह गई है। याद है शिवा, जब हमारी शादी हुई थी, तब सोचा था मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर अब तो हर दिन बस और बुरा होता जा रहा है। ये ठंड, ये भूख, कितना और सहे। सीता, हिम्मत मत हार। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। कोई रास्ता तो निकलेगा। बस तू ये बता, तुझे इतनी ठंड में नींद कैसे आती है? मैं तो रात भर कांपता रहता हूँ। नींद, वो तो कब की हमसे रूठ गई शिवा। जब पेट खाली हो और ठंड हड्डियों में सुई चुभोए, तो नींद कहाँ आती है। पर आप बताइए, क्या करे। ये रजाई भी तो बस रुई का ढेर बन गई है। सच कहूँ सीता, मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। पर मैं वादा करता हूँ, तुझे इस ठंड से बचाऊंगा, चाहे जो करना पड़े। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें ठंड को थोड़ा कम कर रही थी। शिवा गांव के चौपाल पर अपने दोस्त सूरज से मिला। सूरज शहर से सामान लाकर गांव में बेचता था। उसकी बातों में हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता था, और आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अरे शिवा, और तू तो ऐसा लग रहा है और जैसे ठंड ने तुझे नीला कर दिया। बोल, कैसे कट रही है ये सर्दी? कट कहाँ रही है सुरेश, बस जैसे तैसे गुजर रही है। रात में नींद नहीं आती, ठंड हड्डियों में उतर जाती है। सीता तो बेचारी कांपते कांपते रात काटती है। कभी कभी सोचता हूँ, भूख तो फिर भी सह लेते थे, पर ये ठंड, ये तो जान ले रही है। शिवा, अगर मैं तुझे एक रास्ता बताऊं, ठंड से छुटकारा, गरीबी से निजात, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए, अब थोड़ा जोखिम भी। जोखिम? और जोखिम बाकी क्या बचा है सूरज? हर दिन तो जान हथेली पर लेकर जी रहे हैं। बता क्या करना होगा? कोई मेहनत, कोई काम? शहर में एक सेठ है, बड़ा धनवान। उसे कुछ खास जड़ी बूटियां चाहिए, जो सिर्फ हमारे जंगल में मिलती है, और वो भी अमावस्या की रात को। अगर तू वो ले आए तो इतना पैसा देगा कि तू और सीता जिंदगी भर ठंड और भूख से दूर रहोगे। अमावस्या की रात, जंगल में? सूरज तो जानता है लोग उस जंगल के बारे में क्या कहते हैं। जंगली जानवर, अंधेरा और कुछ और भी। अब वो वन प्रेतों की बातें, क्या वो सच है? अरे शिवा, डरपोक मत बन। हाँ, खतरा है, मैं नहीं झूठ बोलता। पर सोच, इनाम कितना बड़ा है। एक रात का डर और बदले में पक्का घर, गरम कपड़े, सीता की मुस्कान। तू सोच, क्या खोने को बचा है तेरे पास? तू सही कह रहा है सूरज। सीता के लिए मैं ये जोखिम ले सकता हूँ। बता, क्या करना होगा? वो जड़ी बूटी कैसी दिखती है? सेठ ने बताया, जंगल में एक नीला फूल मिलेगा जो अंधेरे में चमकता है। उसे शीत शोषक कहते हैं। उसे तोड़ना है, और कुछ दूसरी जड़ी बूटियां भी। पर ध्यान रखना शेफ, अमावस्या की रात को जंगल में कुछ भी हो सकता है। पैसे और बेहतर जिंदगी की बात सुनकर शिवा की आंखों में चमक आ गई। उसने सीता का कांपता चेहरा याद किया और मन में ठान लिया कि वो ये जोखिम लेगा। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर भी सिर उठा रहा था, जैसे कोई उसे चेताव नहीं दे रहा हो। रात को शिवा कहीं जा रहा था। सीता उससे पूछती है, ओ जी,
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ठंड भी तो बहुत है, कुछ तो बता दो, मेरा मन घबरा रहा है। चिंता मत कर सीता, ये काम हमारे लिए है। अगर सब ठीक रहा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बस मेरे लिए दुआ कर। ओ जी, आप कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, पर भगवान के लिए सावधान रहना। शिवा जंगल की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी। जंगल का अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदमों से आगे नहीं जा पा रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावने आकार बनाती थी और हर कदम पर सन्नाटा गहराता जा रहा था। यह कैसी जगह है? सन्नाटा ऐसा है कि सांस भी सुनाई दे। भगवान, बस ये काम हो जाए। सीता को फिर कभी ठंड में नहीं रहने दूंगा। तभी उसे पेड़ों के बीच एक नीला चमकता हुआ फूल दिखाई दिया। फूल ऐसा था जैसे उसमें कोई जादुई रोशनी कैद हो। यही होगा वो फूल। कितना अजीब है, जैसे ये मुझे बुला रहा हो। सूरज ने कहा था यह चमकता है। शिवा ने कांपते हाथों से फूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, एक तेज झटका सा लगा, मानो बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और ये क्या था? और जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। शिवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया, जब तक कि गांव की पहली रोशनी दिखाई नहीं दी। उसकी सांसें फूल रही थी। सुबह होते ही शिवा थका हारा और डरा हुआ सूरज के घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। सूरज, मैंने वो फूल और जड़ी बूटी ला दी। रात भर जान पर बनाई थी। लगा था जंगल मुझे निगल जाएगा। वो फुसफुसाहट, मैं तो मरते मरते बचा। कमाल कर दिया शिव, तू तो सच में बहादुर निकला। ये देख, ये नीला फूल, सेठ इसके लिए पागल है। और ये जड़ी बूटियां बिल्कुल वही हैं जो उसे चाहिए। सूरज, तूने जोखिम की बात तो कही थी, पर वो जंगल, वो कोई साधारण जगह नहीं है। मुझे अब भी लगता है कोई मेरे पीछे था। अरे शिवा, रात का डर तुझे सता रहा है। तूने काम कर दिखाया, अब डर को भूल जा। ये ले, तेरे मेहनत का इनाम। सूरज ने एक मोटी गड्डी नोटों की निकाली और शिवा के हाथ में थमा दी। इतने पैसे शिवा ने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। सूरज, ये पैसे, अब सीता को ठंड नहीं सताएगी। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अब उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो उसने सपने में भी नहीं देखी। हाँ शिवा, अब जा, सीता को खुश कर दे। पर यह बात किसी से मत कहना। सेठ को गवालों का पता नहीं चलना चाहिए। शिवा ने सिर हिलाया और घर की ओर चल दिया। उसके कदमों में एक नई उमंग थी, जैसे सारी ठंड और गरीबी अब सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह गई। शिवा घर लौटा और उसने बाजार से एक मोटी रजाई और ढेर सारा राशन खरीदा। उनके छोटे से घर में अब खुशियों की गर्माहट थी। ओ जी, ये सब सपना तो नहीं? इतने पैसे कहाँ से आए? सच बताइए, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मेरा मन घबरा रहा है। नहीं सीता, ये जंगल की दौलत है। मैंने हिम्मत की और अब देख, हमारी ठंड खत्म हो गई। ये कपड़े, ये रजाई, ये खाना, अब तुझे कभी कांपना नहीं पड़ेगा। पर शिवा, तुमने बताया नहीं, जंगल में क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अभी भी पीला क्यों है? कुछ तो बताओ, मुझे डर लग रहा है। अरे सीता, डरने की क्या बात। मैंने बस कुछ जड़ी बूटियां लाकर बेची। अब तू ये सोच, आज रात क्या खाना बनाएगी। मैं तो भूखा हूँ। उस रात शिवा और सीता ने पेट भर खाना खाया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और घर में लंबे समय बाद हंसी की गुड़ सुनाई दी। लेकिन सीता के मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई आने वाली मुसीबत की आहट दे रहा हो। फिर आगे सुबह
मोहन के अमीर होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल पर लोग इकट्ठे होकर उसकी चर्चा करने लगे। अरे, शिव तो रातों रात सेठ बन गया। सुना है उसने नए कपड़े खरीदे, घर में गरम खाना बन रहा है और रजाई भी नहीं लाया है। ये सब पैसे कहाँ से आए भाई? मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। शिवा जो कल तक रोटी के लिए तरस रहा था, वो आज इतने पैसे कहाँ से लाया? कहीं जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? खजाना? अरे राधा, तू भी ना। सुना है उसने जंगल में कोई खास जड़ी बूटी लाकर शहर में बेची। सेठ ने उसे मोटा पैसा दिया, पर रात में जंगल जाना, वो भी अमावस्या को। मोहन में हिम्मत तो है। हिम्मत या पागलपन? तुम लोग भूल रहे हो, वो जंगल साधारण नहीं है। मेरे बापू कहते थे अमावस्या की रात को वहां वन प्रेत घूमते हैं। शिवा ने जो किया वो ठीक नहीं, कुछ बुरा होगा, देख लेना। बात तो तेरी सही है। जंगल की ताकत को छेड़ना अच्छा नहीं। मोहन को पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या पता इसकी कीमत क्या चुकानी पड़े। मैंने सुना है उस जंगल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को ललचाती हैं। और फिर उसकी जिंदगी ले लेती है। शिवा को समझना चाहिए था। इतना पैसा अचानक, ये तो कोई जादू तो नहीं लगता है। अरे तुम लोग बस बातें बनाते हो। शिवा ने मेहनत की, हिम्मत दिखाई और उसका फल मिला। अब वो और सीता ठंड में नहीं कांपेंगे। तुम सबको खुश होना चाहिए। सूरज, तू तो बड़ा शिवा का वकील बन रहा है। कुछ तो बता, तू भी तो इसमें शामिल है ना? ये जड़ी बूटी का धंधा तेरा ही तो बताया था ना उसको। अरे मैंने तो बस रास्ता दिखाया, बाकी शिवा की मेहनत है। और हाँ मोहन, तू जल मत। अगर हिम्मत हो तो तू भी जंगल जा, देख तू कितना पैसा लाता है। मुझे जंगल नहीं जाना सूरज, और तुझे भी शर्म नहीं आती? शिवा को उस जंगल में भेजकर तूने क्या किया? अगर उसे कुछ हो गया तो इसका गुनाह तुझ पर भी होगा। लोगों की बातें हवा में तैरती रही। कुछ मोहन की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ उसकी किस्मत से जल रहे थे, और कुछ उसकी इस हरकत को जंगल की ताकत के साथ खिलवाड़ मान रहे थे। लेकिन शिवा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी नई खुशी की जिंदगी में डूबा था। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक वैद्य आए जिन्हें जंगल और उसकी रहस्यमय शक्तियों का गहरा ज्ञान था। शिवा ने उत्साह में उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने जंगल से नीला फूल और जड़ी बूटियां लाई और कैसे अब उसे ठंड बिल्कुल नहीं लगती। बेटा मोहन, तूने बहुत बड़ी भूल की है। वो फूल साधारण नहीं था, उसे शीत शोषक कहते हैं। शीत शोषक? ये क्या है वैद्य जी? और इसमें गलती क्या है? मैंने तो बस जड़ी बूटी लाई थी। शीत शोषक एक ऐसा फूल है जो ठंड को सोख लेता है। जिसने इसे तोड़ा उसे कभी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन इसके बदले उसका शरीर गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा वैद्य जी? और वो रात, वो लाल आंखें, वो क्या थी? तू बच तो गया, पर उन प्रेतों की नजर अब तुझ पर है। शीत शोषक फूल जंगल की रक्षा करता है। उसे तोड़ने की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। वैद्य जी, कोई उपाय? मैं सीता को अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ तो रास्ता होगा। उपाय होता तो बता देता बेटा। अब तुझे सावधान रहना होगा। गर्मी से बचना और जंगल की ओर कभी मत लौटना। शिवा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। ठंड से मिली राहत अब एक भयानक डर में बदल चुकी थी। महीने बीते और मौसम बदल गया। गर्मियां आ गई। सूरज की तपिश गांव को झुलसा रही थी।
और शिवा का शरीर इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो दिन ब दिन नीम के पेड़ की छाल में बैठा रहता। वैद्य ने कहा था वो फूल वो शीत शोषक था। उसने मेरी ठंड तो ले ली, पर इसके बदले ये गर्मी मेरे लिए जहर बन गई। मेरा शरीर अब गर्मी सह नहीं सकता। और वो रात, वो अमावस्या की रात, सीता, मुझे लगा था कोई मेरे पीछे था। वो लाल आंखें, वो फुसफुसाहट, शायद वो वन प्रेत था। वन प्रेत? शिवा, तुमने जंगल की ताकत को छेड़ा। तुम्हें मालूम था ना लोग उस जंगल के बारे में क्या कहते हैं, फिर भी तुम गए मेरे लिए। शिवा, मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे। मैं बस तुमसे चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, सलामत रहो। अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? सीता, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा था मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा, पर मैंने तुझे सिर्फ दुख दिया। माफ कर दे मुझे। बस इतना याद रखना, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। शिवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना रजाई। बस तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। भगवान से मांगूंगी तुम्हें बचा ले। तुम मुझसे वादा करो, तुम लड़ोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। राधा, ठंड से तो बच गया था, पर ये गर्मी, ये मुझे ले जा रही है। तू हिम्मत रखना, मेरे लिए हंसते रहना। उसके बाद मोहन की सांसें थम गई। सीता की चीखें गांव में गूंज उठी। गांव वाले आज भी उस जंगल से डरते हैं और जब भी अमावस्या की रात आती है लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नीला फूल उनकी जिंदगी को भी ना निकल ले।